एसएससी जेई का फुल फॉर्म होता है स्टाफ कमिश्नर सिलेक्शन जूनियर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके विषय में ज़्यादा हम लोग ब्रांच को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पर फोकस करेंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक दोनों में कॉमन क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको जो जीके एंड जीएस की जो इस यूट्यूब पे क्लास चलाएगी वीवीआई क्वेश्चन, जो कि 2024 में हम लोग एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, इसी चैनल पे मिलेगी, ठीक है। देखिए ये कट ऑफ रहा, ठीक है। ये ज़्यादा हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक ब्रांच का देंगे। देखिए ये मैकेनिकल का है जूनियर इंजीनियरिंग, इतना ये नॉर्मल जो भी है ये पद है, और इलेक्ट्रिक का ये रहा प्रोजेक्ट, और इलेक्ट्रिक ये रहा, ठीक है। आइए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। पेपर 1 देना पड़ेगा, पेपर 2 देना पड़ेगा, कौन सा पीटी है, कौन सा प्रीलिम्स है, ऑनलाइन कौन सा एग्ज़ाम देंगे, कितने मिनट का होगा, कितने क्या होगा। हम लोग ज़्यादा इसमें डिस्कस लेंदी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 64 पेज का है, ठीक है। कास्ट 11 आपको ये टेलीग्राम में अपने सेंड कर देंगे, टेक्निकल साइंस इन्फो आप सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला रहेगा, आप ज्वाइनिंग होकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अच्छे से कास्ट 11 अपना जो भी कास्ट है आपके अपने कास्ट वाइज अपना ये देख लेना, ठीक है। हम लोग ज़्यादा ये आपको स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, अपना आकर देख लीजिए जो भी आपका कास्ट है, ठीक है। क्या क्या ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है 2024 में आने वाला है। जब भी ये जॉब का फॉर्म आता है मैं अपने टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और एज का मैं हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कौन कौन सा है। तो देखिए सिविल का ये रहा 30 ईयर तक, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल 30 ईयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक 32 ईयर। ये कास्ट टाइप मतलब पद के हिसाब से है, आप अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका पद फेवरेट है, किस पद के लिए आप वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कास्ट पे छूट मिलने वाला है, आपका कास्ट क्या है नहीं है आपको मालूम है। देखिए एससी 5 ईयर का छूट है, ओबीसी के 3 ईयर छूट है, पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर छूट है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी का 13 ईयर्स इतना है, एससी एसटी 15 ईयर्स। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए ये चल रहा है, जैसे जैसे आपको 2024 में सिलेक्शन ले ही लेना है, आपको जूनियर इंजीनियर बन ही जाना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम लोग इसमें यही फोकस करेंगे कि हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और पेपर 1 देना है कि पेपर 2 देना है, इंटरव्यू कब होता है, सिलेक्शन की लिस्ट कब आती है, कटअप कब आता है, इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये हम बार बार कह रहे हैं कि फ्रेंड इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वो फ्रेंड के पास शेयर करिए जो एसएससी जेई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अभी तक मालूम नहीं है कि एसएससी जेई में आता क्या है, होता क्या है। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि एसएससी जेई के लिए फीस की जो बातें हैं 100 रुपये SC ST का तो छूट होता है, ठीक है। अपने अपने कास्ट के हिसाब से और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कानपुर वगैरह वगैरह दे रखा है। इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल साइंस इन्फो आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या सरकारी रिजल्ट भी सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का आ जाएगा ऑफिशियल, जो कि उसमें मैं डाल रखूँगा, ठीक है। देखिए पेपर 1, ठीक है, अब आ गया हम लोग का पेपर 1, इंटरव्यू पेपर 1, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इसलिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस कॉमन होती है, ठीक है। इस विषय में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, जनरल इंजीनियर रीजनिंग, ठीक है, अवेयरनेस पेपर 1 में आता है, जो कि सिलेबस में है, ठीक है। ये आपको पेपर 1 में देना होता है। देखिए सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिक हो, जो भी ब्रांच होती है पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। जनरल एनालिसिस, जो जनरल एनालिसिस है इसके लिए पूछे जाएंगे ये जनरल एनालिसिस, और जनरल इंजीनियरिंग,
ये लिखा हुआ है ना, जनरल इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रिक एंड द मैकेनिकल सिविल, तीनों ब्रांच के लिए ये होती है। ये तीनों पेपर फर्स्ट सबको कॉमन होता है। अब आता है हम लोग को पेपर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल, पेपर बी और पेपर सी। ठीक है, देखिए पेपर ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, मेन टॉपिक को कवर कर लें। बेसिक कंसेप्ट ये रहा, एसिक बॉन्ड, ठीक है, लॉ, आप जो भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिक में, बेसिक इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह वगैरह जो भी है, ये मशीनेंस, ठीक है, मेन डीप आप लोग पढ़े होते हैं वही आता है। देखिए मैकेनिकल में भी वही है, मैकेनिकल में भी वही आता है कि लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, एयर कंडीशन, आईसी इंजन क्या होता है, एयर कंप्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये सब आता है, आप देख लीजिए। अब आता है, देखिए जब पेपर 1 हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, अब हम बताता हूँ पेपर 1 कितने मार्क्स का आता है और कितने मिनट का होता है। ठीक है, आइए देखिए हम लोग यहीं से जान लेंगे कि हम लोग को क्या क्या कितने मिनट का पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं सेम ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए पेपर 1 में मैंने बोला ना, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 1 ये जो है कॉमन, ये देखिए कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होता है, जो कि ऑनलाइन आपको एग्जाम होगा। सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल एनालिसिस। पेपर 1 के बाद आता है जनरल इंजीनियरिंग। पेपर बी, पार्ट बी आता है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक। पेपर सी आता है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। ठीक है, पेपर 1 में ही आता है। देखिए ये जो दोनों सब्जेक्ट है तीनों, ये तीनों कॉमन कॉमन ब्रांच के लिए होता है। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट रिलेटेड होता है वो होता है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। ठीक है, इसके लिए होता है, ये जो होता है 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल एनालिसिस से, 50 क्वेश्चन दोनों से। और पार्ट बी का इलेक्ट्रिक का 100 आता है। ठीक है, दोनों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक दोनों का मिक्सिंग होता है। और जो होता है 2 हावर्स का होता है, 2 घंटा का होता है, 2 घंटा 40 मिनट का होता है। ठीक है, इसमें जो माइनस मार्किंग जो बोला जाता है वो 9.1 एंड से 9.2 पेयर तक होता है। ठीक है, एलिमेंट सेंस। अब आता है हम लोग का पेपर 2 आता है, जो पेपर 2 आता है वो होता है कि जो कि ब्रांच वाइज होती है। ठीक है, ये भी इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कोई कोई इंटरनल एग्जामिनेशन में कि जनरल इंजीनियरिंग जो कि ये सिविल के लिए है, तो हम लोग ज़्यादा डीप जाएंगे जनरल इंजीनियरिंग में। और जनरल इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल के लिए है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। जो कि 300 मार्क्स में टाइमिंग आपको दी जाएगी 2 घंटा 40 मिनट, ये भी रहेगा। जो कि कट ऑफ इतना रहेगा, आप देख लीजिए जो कटता है। ठीक है, अब सिलेबस मैंने तो आपका फर्स्ट पेपर का बता दिया है। मैंने सेकंड पेपर का हम लोग जानेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्या क्या आता है इसमें, आइए देखते हैं। पेपर 2 जो है, पेपर 2 जो है वो है सिविल के लिए है। हम लोग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक के लिए जानेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक के लिए हम लोग जानेंगे खासकर। देखिए इलेक्ट्रिक में क्या है, बेसिक कंसेप्टर बेसिक, ठीक है, मैनेजमेंट जनरेटर, एसी फाउंडेशन, ठीक है, जो कि पढ़ रखे हैं एसी डीसी। ठीक है, मेन इलेक्ट्रिक मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं वो होता है, क्या होता है। ठीक है, स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन में आपको डीसी मशीन पढ़ना है, एसी मशीन पढ़ना है, ओवर एंड द एसी ट्रांसलेशन पढ़ना है, ट्रांसमिशन का होता है। ठीक है, ये होता है। देखिए और आता काफ़ी सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिटी द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स एलिमेंट। अब आता है मैकेनिकल का, मैकेनिकल का देखेंगे। ज़्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा आपको देखना है तो टेलीग्राम में मैं इस वीडियो को सेंड कर दूंगा, आप अच्छे तरीके से इसको अध्ययन कर सकते हैं। ओके, देखिए मैकेनिकल का क्या होता है। मैकेनिकल में आता है, जो कि हम लोग मैकेनिकल में पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ मशीन एंड द मशीन डिजाइनिंग। ठीक है, मशीन डिजाइनिंग और मशीन डिजाइनिंग के अंदर क्या पढ़ना होता है। देखिए मैंने इसी चैनल पर मैंने वी बेल्ट क्या होता है, फ्लैट बेल्ट क्या होता है, दोनों में अंतर बता दिया हूँ मैं। देखिए आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, वी बेल्ट पूछ रखा है इसमें, वी बेल्ट आता है, फ्लैट बेल्ट आता है। इसमें दोनों का डिफिनेशन क्या होता है,
दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ द गियर्स, गियर कितने प्रकार के होते हैं ये आया है। गियर प्रोफाइल ऑन द गियर रोटेस, गियर का जो रोटेशन वगैरह है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। लिंक द मोटेशन, लिंक पेयर, फोर पेयर, जो कि हमने सिंबल मैकेनिज्म में पढ़ रखे हैं, फोर पेयर लिंक एंड द लिंक मोटेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंबल, गेयर्स, गेयर्स टाइप, गेयर्स का टाइप कितना होता है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, सारा से रिलेटेड ये पूछता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग मशीन, इंजीनियरिंग मशीन एंड द स्टेक्स ऑफ द मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है तो इसमें आएगा लॉ ऑफ द मोटर्स, ठीक है। काफ़ी सारा इसमें है, एलिमेंट है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे है। अब आता है हम लोग जो थर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग, तो थर्मल इंजीनियरिंग से क्या पूछेगा हम लोग को, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एयर स्ट्रेंथ, द क्लेपर और द आईसी इंजन। आईसी इंजन होता क्या है, जो कि आईसी इंजन और में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो पे यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, वीडियो बना रखा है कि आईसी इंजन मतलब कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या होता है डिफरेंस, ये सब पढ़ना है। पीवी और टीडी से आरेख कहाँ से जाता है, ये सब देखिए पूछ रखा है, ठीक है। पीवी और टीडी आरेख क्या होता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जो आप सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं होते हैं वही पढ़ता है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज है। फ्यूल स्ट्रेंथ क्या होता है, फ्यूल काइनेटिक क्या होता है, डायमोकिक एंड द काइनेटिक क्या होता है, हाइड्रोलिक टेम्पर्स क्या होता है, ठीक है। अब आता है, अब इस पेपर के बाद आपको कट ऑफ आता है, ठीक है, आपकी रैंकिंग निकलती है। उसके बाद आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। जब आपका कट ऑफ निकल जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन की लिस्ट आता है। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद में आपका घर पे आता है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए 2024 में। इसी चैनल के माध्यम से जीके एंड जीएस का अध्ययन करेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अब इस चैनल से आगे कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पर जीके एंड जीएस का तैयारी करेंगे जो कि रिलेटेड आता रहता है, ठीक है। जीके एंड जीएस का, जो कि हम लोग जीएस में यही पढ़ेंगे कि जो हम लोग थर्मल में क्या पढ़ा और मैकेनिज्म में क्या पढ़ा, मशीन डिजाइनिंग क्या होती है, आईसी इंजन में क्या होता है, पीवी टीडीसी अरे क्या होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा ज़्यादा आपको वीडियो मिल जाएगी, आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से, 2024 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। थैंक यू।